नशे के खिलाफ जो अभियान चलाना है, एएनटीएम हमारी बनी हुई है, उनको सशक्त करना है। जो लोगों को नशे की लत से दूर करने की हम लोग की जो जितनी भी पूर्व की जितनी भी स्कीम्स चल रही थी पुलिस की, उसको भी सशक्त करेंगे और कुछ नया अगर करने की आवश्यकता पड़ेगी उसको भी सोचेंगे। इसके अलावा जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक के बारे में भी हम लोग यहाँ पे प्लान बनाएंगे कि ट्रैफिक को कैसे हम लोग यहाँ पे दुरुस्त कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में जो छोटी छोटी जो घटनाएं जो बड़ी हो जाती है उसको कैसे हम लोग एट द रूट ये उसको अवॉइड किया कर सकते हैं, उस बारे में उसके बारे में हम लोग जरूर कुछ। इसके अलावा जो महिला संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं उसको त्वरित तौर पे निष्पादन करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे महिला अपराध जो है स्पेशली पॉक्सो के केसेस है बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, लेकिन अब उनको कैसे कन्विक्शन कराना है, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये भी हम लोग के फोकस में रहेगा। और जैसे जैसे मेरे को यहाँ पे अनुभव होता जाएगा, जो समस्याएं जो चुनौतियाँ बन के आएंगी उनको केस टू केस हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद को? मैंने कल अल्मोड़ा पुलिस जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कमान संभाली है, और जितना मैंने पिछले कुछ एक दिन में लोगों से बात की है, आप लोगों से बात करी है, और जितने भी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से बात की है, तो जितने भी मैंने यहाँ पे संवाद करके एक नशे के बारे में मुझे पता चला कि नशा यहाँ पे बहुत इमर्ज करके आ रहा है, जो बाहर से आ रहा है, स्मैक का है, चरस का है और अफीम का है। तो उसमें कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसको एक डेसिमेट किया जाए, क्योंकि ये हमारे युवाओं को तंग कर रहा है और भविष्य उनकी खराब कर रहा है। इसके अलावा जो ट्रैफिक की समस्या के बारे में बताया गया कि ट्रैफिक यहाँ पर जो है एक इशू है, पार्किंग की समस्या है, बहुत पार्किंग की जगह नहीं है और एक्सीडेंट्स भी उससे हो जाते हैं। तो प्रयास करेंगे कि कैसे हम लोग इस समस्या को लोगों से बात करके, विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि व्यापार मंडल है, आप लोग हैं, जो रेसिडेंट्स हैं जिनको गाड़ी खरीदी तो उनको पार्किंग की जगह भी चाहिए, तो उन सबसे बात करेंगे और एक कोई सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन से भी बात करेंगे कि अगर उनकी तरफ से कोई मदद हो सकती है इसमें, तो कैसे उसको हम लोग मदद देके कैसे इस समस्या को हम लोग निदान करेंगे। महिला संबंधी अपराध हम लोग का एक और फोकस रहेगा, जिसमें हम लोग त्वरित जो निष्पादन केस का करने का प्रयास करेंगे, इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी बढ़ाएंगे, और चूंकि इसमें सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक ही सीमित नहीं रहता है, हम लोग कन्विक्शन रेट बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इनपुट्स में डालने से कन्विक्शन का रेट बढ़ता है। तो जो हमारे अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको कैसे ट्रेन किया जाए ताकि सिर्फ बयानों के आधार पर इन्वेस्टिगेशन ना करें, बल्कि उसमें फॉरेंसिक जो इनपुट है उसको डालें। और भी इश्यूज हैं, जैसे आजकल इमर्ज करके आया है साइबर अपराध। साइबर अपराध एक नेशन वाइड एक इशू है, और ये भविष्य का पुलिस का मेजर जो फोकस इसी में रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ इस देश के ही नहीं बल्कि देश के बाहर की ताकतें भी इस देश को के लोगों को साइबर अपराध के द्वारा तंग कर रहे हैं, और साइबर अटैक भी बढ़ रहे हैं, और लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। हम लोग सर्वप्रथम जो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि कैसे इस चीज़ से बचा जाए, साइबर अपराध से बचा जाए, स्टेप्स उनको बताया जाएगा। और अगर वो किसी कारणवश हो भी गए हैं उसका शिकार, तो प्रयास करेंगे कि हम लोग उस केस को रजिस्टर करके तुरंत जो है उनकी जो हानि हुई है उसको हम लोग कंपनसेट करने का प्रयास करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन टेकअप करके एज सुन एज पॉसिबल उस केस में चार्जशीट करने का प्रयास करेंगे। तो ये अभी तक मेरे को इमर्ज करके आया है कि अभी यहाँ पे समस्या ये है, ये हम लोग के अभी तक का जो फोकस एरिया रहेगा। और लोगों से बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे, बाकी विभागों से बात करेंगे, आप लोगों से बार बार बात करेंगे, और जो भी समस्या आएंगी और पुलिस की छवि जो यहाँ पर उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपराध में काम करेंगे, हम लोग जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसमें भी इन्वॉल्व होंगे और लोगों को इन्वॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पुलिस की इमेज को 10 गुना बढ़ाने का प्रयास करेंगे, पॉजिटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। अभी भी अच्छी है, मित्र पुलिस हम लोग की है, और मित्रता के साथ हम लोग कानून व्यवस्था एवं कम्युनिटी पुलिसिंग के स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। अल्मोड़ा की जनपद के लिए कोई, जनपद वासियों के लिए कोई संदेश देंगे आप? मेरी अल्मोड़ा जनपद वासियों को शुभकामनाएं हैं, और ये बहुत अच्छा मतलब मुझे यहाँ पे काम करने का मौका मिला है। मैं हमारे डीजीपी सर का धन्यवाद दूंगा कि मेरे को यहाँ पे काम करने का मौका मिला। आप लोगों से भी मिलूंगा मैं, जनपद के हर लोगों से उनकी राय लूंगा। रायशुमारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका जनपद है, हम लोग आप ही के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं मेरा नंबर पे आप लोग कॉल करके मुझे अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं,
या फिर अपने SHOs को बता सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी तरह की हो, पुलिस का काम सिर्फ यही नहीं है कि जो क्राइम और FIR संबंधित होता है, पुलिस बहुत सारी समस्याओं का हल कर सकती है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म में जो पावर है, उस पावर से ही हम लोग जो है उन समस्याओं का निदान कर सकते हैं। अगर कोई एग्रीव्ड पार्टी है और एग्रीव्ड पार्टी FIR नहीं करना चाह रही है, वो जैसे कि पारिवारिक समस्याओं में भी होता है, तो उसमें भी हम लोग जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस तरह की भी अगर किसी भी तरह की समस्या है जिसमें आपको लगता है कि हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी आर हियर टू हेल्प। और हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारे पास आए। हाँ, जो अल्मोड़ा की जनता के पास हम स्वयं भी जाएंगे। हम लोग अलग अलग जगह पे, जब जैसे बहुउद्देशीय शिविर भी होते हैं, उसमें भी हमारे लोग बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे, जनप्रतिनिधियों के थ्रू बात करेंगे, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं जिसमें हम लोग जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हम लोग की रहेगी और कोशिश करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट जनता से कनेक्ट हो जाए, डायरेक्ट आप लोगों से कनेक्ट हो जाए। तो पुलिस क्या प्रयास करेगी? कई केस ऐसे हैं जिसमें लोग लाज के डर से वो अंदर छिपे रह जा रहे, पुलिस तक नहीं पहुंच रहे, तो ऐसे में आप क्या प्रयास पुलिस का होता है? देखिए, कानून में ही बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि जो आप बता रहे हैं बात सही है कि लोक लज्जा एक होती है जिसके कारण पुलिस को बैकफुट में जाना पड़ता है, इसमें केस रजिस्टर नहीं हो पाता है। तो कानून में ही कुछ संशोधन है, कुछ चीज़ें लाई गई हैं ताकि कम से कम केस रजिस्टर हो, और केस रजिस्टर होने के बाद वो हॉस्टिलिटी ना हो कि लोग डर के कारण जो है अपना बयान पलट जाए, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी जब बढ़ेगी, जैसे फॉरेंसिक उसमें इनपुट बढ़ेगा, लोगों के जो बयान लिए जाएंगे उनका प्रॉपर तरीके से उसको हम लोग 164 का स्टेटमेंट लें और हर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को उसमें ब्रिंग आउट करें अपने केस डायरी में, तो इस केस में कन्विक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये चीज़ जो हम लोग को अपने इन्वेस्टिगेटर्स को बताना है, तो वो ट्रेनिंग जो है ऊपर से नीचे तक जाएगी। तो डिस्पाइट कि उसमें वैसे भी अगर कम एविडेंस भी हो तब भी हम लोग टेक्निकल एविडेंस इनपुट डाल के उसमें कन्विक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये हम लोग का एक फोकस रहेगा। और दूसरी इसमें ये चीज़ हो सकती है कि जो इसमें अपराध होते हैं उसका इन्वेस्टिगेशन में जो लोग हैं उनको जैसे कानून में ही प्रावधान है कि वो यूनिफॉर्म पहन के इन्वेस्टिगेशन ना करें, तो और अलग से काउंसलिंग भी साथ में होती है, उसमें महिला हेल्पलाइन भी होती है, वन स्टॉप सेंटर भी है। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ जो है जिसको कहते हैं कि डॉवटेल करके काम करना पड़ेगा। और हम लोग जो बढ़ते हुए पॉक्सो के केसेस हैं, ये देश के एक इट्स नेशनल फिनोमेना, इट्स नॉट लाइक ये सिर्फ अल्मोड़ा में ही है, देश भर में पॉक्सो के केसेस बढ़ रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं। और उसमें अच्छी बात है कि इसमें कन्विक्शन भी काफ़ी अच्छे में हुआ। अभी अल्मोड़ा में मैं भी बात कर रहा था, तो अल्मोड़ा में ही एक कन्विक्शन हुआ है इसमें। और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें हम लोग जो क्रिमिनल्स हैं उनको सलाखों के पीछे रखने का प्रयास करेंगे और वो कन्विक्शन में छूटे ना। थैंक यू।